दक्षिण भारत के जंगल, जहां पेड़ों के साए में छुपा एक ऐसा नाम जिसने कानून, सरकार और पूरे देश को दशकों तक चुनौती दी। कुंज मन्नुस्वामी वीरप्पन, एक ऐसा डाकू जिसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। लेकिन क्या वीरप्पन वाकई सिर्फ एक डाकू था या उसके पीछे छिपे थे कुछ और बड़े राज? आइए जानते हैं वीरप्पन की पूरी कहानी। 1952 में तमिलनाडु के छोटे से गांव गोपीनाथम में वीरप्पन का जन्म हुआ। उसके पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन गरीबी ने उनके परिवार को हमेशा घेरे रखा। वीरप्पन का बचपन बड़ी मुश्किलों भरा था। गरीबी, अशिक्षा और अभाव ने उसे एक अलग ही रास्ते पर डाल दिया। बचपन से ही वीरप्पन को जंगलों में खास लगाव था। वह अपने दोस्तों के साथ जंगलों में शिकार करने जाया करता था। यहीं से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा शुरू हुई। कहते हैं वीरप्पन ने पहली बार 10 साल की उम्र में शिकार करना सीखा। हाथी, हिरण और जंगली जानवरों को मारकर उनकी खाल और हाथी दांत बेचना उसका काम बन गया। लेकिन यह सब बस एक शुरुआत थी। जल्द ही वीरप्पन चंदन की तस्करी में जुट गया। उसने अपने छोटे से गिरोह के साथ दक्षिण भारत के जंगलों में अपना दबदबा बना लिया। क्या आपको पता है, वीरप्पन ने अपने जीवन में करीब 2000 हाथियों का शिकार किया था और उनको हाथी दांत तस्करी के जरिए बेचा। यह संख्या किसी भी शिकारी के लिए अभूतपूर्व मानी जाती है। वीरप्पन के आतंक की शुरुआत 1970 के दशक में हुई। उसने न सिर्फ जंगलों में अपनी ताकत बनाई, बल्कि वहां के लोगों को अपनी तरफ मिला लिया। स्थानीय ग्रामीणों के लिए वह एक मसीहा था, क्योंकि वह उनकी मदद करता था। लेकिन पुलिस और सरकार के लिए वह एक दर्द बन चुका था। 1987 में वीरप्पन ने चंदन तस्करी के दौरान पहली बार एक पुलिसकर्मी को मार दिया। यह वही पल था जिसने उसे सिर्फ एक तस्कर से एक कुख्यात डाकू बना दिया। इसके बाद उसने सैकड़ों पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की हत्या की। वीरप्पन सिर्फ अपनी क्रूरता के लिए नहीं, बल्कि अपने अनोखे व्यक्तित्व के लिए भी जाना जाता था। उसकी घनी मूंछें उसकी पहचान बन चुकी थी। उसके बारे में कहा जाता है कि उसे जंगल का हर कोना पता था। वह अपने दुश्मनों से हमेशा एक कदम आगे रहने के लिए मशहूर था। वीरप्पन के पास इतनी चालाकी थी कि वह सरकार और पुलिस को 20 साल तक चकमा देता रहा। 1990 के दशक में वीरप्पन ने अपना आतंक और बढ़ा दिया। उसने कई बार अपहरण किए। इनमें से सबसे कुख्यात घटना थी कन्नड़ फिल्म अभिनेता राजकुमार का अपहरण। इस अपहरण ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 108 दिन तक वीरप्पन ने राजकुमार को बंधक बनाकर रखा। अंततः भारी फिरौती देने के बाद उनकी रिहाई हुई। वीरप्पन को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई बार ऑपरेशन चलाए। 1990 से लेकर 2004 तक तमिलनाडु और कर्नाटक पुलिस ने वीरप्पन को पकड़ने की असंख्य कोशिशें की, लेकिन हर बार वह जंगलों में छिप जाता। कहा जाता है कि वीरप्पन ने अपनी सुरक्षा के लिए जंगलों के गांव में अपना पूरा नेटवर्क बना रखा था। स्थानीय लोग उसकी मदद करते थे और यही वजह थी पुलिस के लिए उसे पकड़ना लगभग असंभव था। 2004 में तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स ने ऑपरेशन कोकोन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन को प्लान करने में 10 साल लगे। आखिरकार 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन एक एम्बुलेंस में फंसा दिया गया। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने एक नकली एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया। जब वीरप्पन ने भागने की कोशिश की तो उसे वहीं मार गिराया गया। वीरप्पन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी आज भी जंगलों में गूंजती है। उसने जंगल के कानून और इंसानी लालच के संघर्ष को अपने जीवन से परिभाषित किया। वीरप्पन की कहानी एक चेतावनी है कि अपराध का अंत हमेशा बुरा होता है। दोस्तों, वीरप्पन की इस कहानी ने हमें बताया कि जंगलों का राजा भी एक दिन खत्म हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताएं कि वीरप्पन के बारे में आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।